हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अवसर क्लासेज जूनियरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं के जहांगीर। आज अपन एक बार फिर से लाए हैं अपनी जो कक्षा 8 के अंदर जो अपने एक चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण में अपन ने प्रश्नावली 2.1 इसके कुछ सवाल थे, 10 सवाल जो कर लिए थे अपन ने, और आगे कर रहे हैं अपन। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल। प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवाल करते हैं। इसके अंदर केवल अपने समीकरण को हल करना दे रखा है। प्रश्नावली 2.1 के अंदर हम अपन ने समीकरणों को हल करना भी सीखा और अपने उत्तर की जांच करना भी सीखा। अपने उत्तर की जांच कैसे करते हैं, LHS बराबर RHS कैसे लाते हैं, तो अपने जो भी x का मान आता है, जो भी चर का मान आता है, उस चर के मान को जब भी LHS में RHS में रखते हैं तो दोनों पक्ष कैसे आते हैं, बराबर आते हैं। इसे बोलते हैं उत्तर की जांच करना। अब जो कुछ सवाल दे रखे हैं प्रश्नावली 2.2 के अंदर, अगर आप भी पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए, इस चैनल पे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर इन क्लासों का लाभ मिल सके। आइए अपन देखते हैं 2.2 प्रश्नावली 2.2। इसका अपन पहला सवाल देख रहे हैं। पहला सवाल प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण अपन पढ़ रहे थे। इसके कुछ सवाल अपन पहले कर लिए, आगे देखते हैं। इसका पहला सवाल दे रखा है x/2। इसका जो पहला सवाल दे रखा है x/2 1/5 इक्वल टू दे रखा है x/3 प्लस करके दे रखा है 1/4। प्रश्न में लिखा है समीकरणों को हल करें। समीकरणों को हल करें। इन समीकरणों को क्या करना है आपको, समीकरणों को हल करें। हल करें। पहला सवाल है इसके अंदर, इस समीकरण को हल करना है, अपन को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। देखो बच्चों, जब भी इस तरह बटे बटे वाली संख्या दे रखी हो तो अपन को क्या करना है, एक कंसेप्ट आता है लसर। कौन सा कंसेप्ट, लसप, जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में एलसीएम। तो अपन को हरों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका लेना है बच्चों, हरों का। हरों का क्या लेना है अपन को, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेकर के उस संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। पूरे समीकरण को क्या करना है, हरों का लसा लेकर के उस संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। अब हर कौन सा होता है, देखो बच्चों, अगर कहीं समस्या आती है तो a/b के अंदर इस टाइप की जो भिन्न होती है उसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, हंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंस। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो नीचे वाले जो जितने भी हर दे रखे हैं, जैसे यहाँ 2, 5, 3, 4, इन सबका क्या लेंगे अपन, लस लेंगे। लस कैसे लेते हैं बच्चों, देखो एक साथ लस ले सकते हैं अपन सभी संख्याओं का। जिन भी संख्याओं का लस लेना है उनको ऐसे लिखो। किसका लेना है अपन को, 2, फिर लेना है अपन को 3, 4, 5, इनका लस लेना है। लसा से मतलब होता है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या लेनी है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सभी का भाग चला जाए। छोटी से छोटी बतानी है। छोटी से छोटी संख्या बताओ बच्चों जिसमें 2 का, 3 का, 4 का और 5 का भाग चला जाए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, या तो इस प्रकार लो, या फिर सोचो कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें 5 का भाग जाए, 3 का भी जाए, 4 का भी जाए। तो देखते हैं बच्चों, ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसके अंदर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का भाग चला जाए। तो सोचने में थोड़ी दिक्कत हो जाए, लेकिन अपन जब इस प्रकार लेंगे तो सोचने में कतई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाता ऐसे कैसे उतार दो, 2 में जाए, 4 में जाएगा 2 बार, इसमें नहीं जाता ऐसे उतार दो। फिर किसका देंगे, 2 का देंगे, 1 को ऐसे उतार दो, 3 को ऐसे उतार दो, 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 5 में ऐसे उतार दो। फिर किसका देंगे, 3 का देंगे, 1 1 1 5। फिर किसका देंगे, 5 का देंगे, 1 1 1 1। लस होता है इन सबका गुणा। इन सबका गुणा करना है बच्चों। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इन सब संख्याओं का लस जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। एल्शियम जो आएगा बच्चों इनका, वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। जब इनका गुणा करेंगे 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो ये बच्चों इसका एल्शियम जो आएगा कितना आएगा, 60। सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हरों का लस लिया, यानी कि 2, 5, 3, 4 का लस कितना आया बच्चों, लस कितना आया, 60 है। तो
अपन क्या करेंगे, जो भी हरों का लसा आया उससे पूरी समीकरण को गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हर हर इस लिखेंगे अपन पूरी समीकरण को पूरी समीकरण को पूरी समीकरण को 60 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करने पर। ऐसे में आसान हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं आता है तो वो ऐसे कर सकता है कि 2 का 5 का लस ले सकता है अलग से, 3 का 4 का लस अलग से ले सकता है। इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, 2 का 5 का लस ले लो, 3 का 4 का लस ले लो। अभी उसी तरीके से बताएंगे अपन, पहले ये तरीका सीख लो। इसमें भी आसान होता है, पूरी समीकरण को 60 से गुणा करेंगे। देखो बच्चों, पूरी समीकरण को 60 से गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं, देखो पूरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 60 से। 60 गुणा 1/2 माइनस 60 गुणा 1/5 इक्वल टू 60 गुणा x/3 प्लस 60 गुणा 1/4। अब देखो कितना आसान होगा, 2 से 60 कट जाएगा कितनी बार, 30 बार में। ये हो गया 30x माइनस 5 से कट जाएगा 12 5 60 यानी ये हो गया 12 इक्वल टू 3 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार, तो ये हो गया 20x और प्लस ये 60 4 से कितनी बार कटेगा, 15 से 60, तो ये कट जाएगा 15 बार, तो ये 15 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, अब तो पहले जैसे हो गया, पक्षांतरण करना है। केवल क्या करना है बच्चों, पक्षांतरण करना है। देखो यहाँ लिख देना पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करेंगे तो चरों को एक साइड में लाएंगे, अचर को दूसरी साइड में ले जाएंगे। और जब भी चर और अचर दोनों को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, चर अचर को एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाते हैं, तो बच्चों क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। देखो यहाँ लिखा है अपने पास 30x, इस 30x के पास x वाले पद को लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आते माइनस का हो जाएगा, ये 20x इक्वल टू ये कितना लिखा है 15, इस माइनस की 12 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस की 12। देखो 30x माइनस 12x 20x कितना होगा, 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10x इक्वल टू 12 प्लस 15 कितना होगा, 5 लोग ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो 5 2 जोड़ सकते हैं 7, और एक में एक जोड़ेंगे कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। हमेशा इकाई अंक में इकाई अंक को जोड़े, ढाई वाले में ढाई को जोड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, 5 में 2 को जोड़ना है, इकाई वाले अंक को जोड़ना है। जब बड़ी संख्या आएगी यहाँ तो कोई सिंपल प्रॉब्लम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो आगे क्या करेंगे, आगे देखो x के गुणा में जो भी होता है किसमें आएगा, भाग में आएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 27/10। 27/10 को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं अपन, जब भी इसके अंदर कितने जीरो आ रहे हैं नीचे, 10 या 10 के मल्टीपल में जब भी जीरो होते हैं तो अंक छोड़ के, जितने जीरो होते हैं उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। देखो बच्चों यहाँ कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 2.7। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2.7। 10 या 10 के मल्टीपल में जब भी नीचे कोई संख्या आती है, जैसे मान लो ये आ गई 457, अगर यहाँ लिखा है 10 या 10 के मल्टीपल का मतलब है 10, 100, 1000, ऐसे अगर कोई संख्याएं दे रखी है तो उनमें जितने जीरो होते हैं उतने अंक छोड़ के क्या लगाते हैं बच्चों, दशमलव लगाते हैं। ये इसका एक नियम है प्रॉपर। तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे 1000 होता, यहाँ 1000 होता तो इसमें कितने जीरो हो, 1 2 3, 3 अंक छोड़ के इसमें क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो 4 5 7 में 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगा दो और ये जीरो लिख दो, काफी आसान होता है। और बच्चों अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 4 जीरो होते, 4 जीरो होते तो क्या करते, अगर यहाँ 4 जीरो होते तो क्या करते, 4 अंक होना चाहिए था, 4 अंक छोड़ के लगाएंगे 1 2 3 4, अब लगा सकते हो यहाँ पे दशमलव। तो बच्चों ऐसे इनको हल करना होता है। तो ये पहला तरीका मैंने बताया, इस समीकरण को कैसे हल कर सकते थे। अपने दिमाग में आया कि अपन इन सबका लस अगर अपन जानते हैं, इन सबका लस एक साथ में ले लो और जो भी लस आए उसे पूरी समीकरण को क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो 2 5 3 4 इन सबका क्या लिया अपन ने, लस लिया। यहाँ लिखा है मैंने हरों का लस लेना है, किसका लेना, लस लेना है हरों का। हर के अंदर जो भी आए नीचे उनका क्या लेना है अपन को, लस लेना है। देखो पूरी समीकरण को किससे गुणा किया है, लस से गुणा किया है। लस कितना आया, 60 आया। एलसीएम से पूरी समीकरण को गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद कटरा जिसको काट दिया बाकी लिख दिया। फिर क्या कर दिया अपन ने, पक्षांतरण कर दिया, चर को चर की साइड में, अचर को अचर की साइड में। देखो आगे देखो इसी सवाल को कैसे हल कर सकते थे, इसका दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका हो सकता है
ये तो मेथड नंबर फर्स्ट है इस सवाल को हल करने का। इसका दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, देखो दूसरा तरीका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 भी आसान ही है। ये लिखा है x बटे 2 माइनस 1/5। ये लिखा है x बटे 3 प्लस 1/4। देखो अगर किसी बच्चे को ऐसे पसंद नहीं है कि मुझे एक साथ एल्शियम लेना नहीं आता, गुरुजी मुझे तो ऐसे बताओ कि हमें तो एक साथ ऐसे लेना नहीं आता, अलग अलग ले सकते हैं, तो यहाँ देखो वो भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो अलग अलग लूंगा, तो अलग अलग ले लो। 2 और 5 का ले से कितना होगा, सबसे छोटी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए 5 का भी भाग जाए, कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो यहाँ देखो 2 का भाग लगाएंगे 10 में। इसका नियम होता है लस ले लिया अपन ने, लस लेने के बाद लस जो भी आया वो लिख दिया कि 2 और 5 की सबसे छोटी जो संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाए 5 का भाग भी जाए, वो संख्या कौन सी आ गई, 10 आ गई। जो भी लस आया उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 का भाग लगाया 10 में, कितनी बार गया, 2 पंजे 10, जितनी बार भी जाए उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास में 5x माइनस 5 का भाग लगाया 10 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 5 दूनी 10, 2 को ऊपर 1 से गुणा किया कितना आएगा, 2 आएगा, इक्वल। यहाँ देखो 3 और 4 का लस कितना आएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 का भाग भी जाए 4 का भाग भी जाए। अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं आता है तो वैसे लेके देख सकता है, ऐसे लेके देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले 2 का भाग लगाएगा, 3 उतार देगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगाएगा, 3 उतार देगा, 2 एकम 2, फिर 3 का भाग लगाएगा 1 1, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। वैसे भी बच्चे सोच सकते हैं कि 12 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 का भाग भी जाए 4 का भाग भी जाए। अगर कोई कहता है कि 6 ले ले गुरुजी, तो 6 तो ले लेंगे, 6 में 3 का भाग तो जाएगा लेकिन 4 का नहीं आएगा, तो 6 को नहीं ले सकते। तो यहाँ देखो इसका ले से कितना आएगा, 12। 3 का भाग लगाया 12 में, कितनी बार, 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया कितना आएगा, 4x प्लस 4 का भाग 12 में 4 दिया 12, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। अब देखो अब तो और आसान हो गया। अपन ने एक कंसेप्ट सीखा था वज्र गुणा, कौन सा सीखा था बच्चों, वज्र गुणा। इससे पहले वज्र गुणा करने से पहले संख्याओं को छोटी कर सकते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि अभी बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा है, बीच में किसका चिन्ह दे रखा है, बराबर का चिन्ह दे रखा है, तो अपन अगल बगल में ऊपर नीचे काट सकते हैं। जैसे यहाँ देखो 2 से कट जाएगा 2 पंजे 10, 2 से कट जाएगा 2 छिकी 12, तो थोड़ा छोटा हो गया तो गुणा करने में आसानी रहेगी। और भी कर सकता है कि नहीं कटेगा, तो अपन क्या करेंगे, अब वज्र गुणा लगा देंगे। कौन सा गुणा, वज्र गुणा। देखो वज्र गुणा लगाएंगे, बोथ साइड में देखो 6 का गुणा करेंगे किससे, 6 का गुणा करेंगे 5x माइनस 2 से। देखो इस 5 का गुणा करेंगे किससे, 5 का गुणा करेंगे 4x प्लस 3 से। देखो बच्चों बहुत आसान हो गया। वज्र गुणा अपने बताया था, 6 का गुणा करेंगे 5x माइनस के 2 से, 5 का गुणा करेंगे 4x प्लस 3 से। देखो आगे देखो कैसे हल करेंगे इसको, 6 का गुणा करेंगे 5 से 6 पंजो 30x माइनस 6 का गुणा करेंगे 2 से 6 दूनी 12 इक्वल टू 5 चौ 20x प्लस 5 या 15। अब क्या कर देंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो चर को चर के पास में लाएंगे। देखो ये तो पूरा समीकरण वही बन गया। इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए 30x के पास में इधर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस की 20x इक्वल टू ये हो गया 15, और इसको इधर लेके आएंगे ये हो जाएगा 12। ये तो पूरा समीकरण वही हो गया। तो यहाँ से x देख लो, अब तो निकाल सकते हैं। x इक्वल टू कितना जाएगा, 2.7 सेम है। इस समीकरण को जैसे हल किया है ऐसे यहाँ करेंगे, तो ये बिल्कुल एकदम सेम है, तो इसे हल कर सकते हैं अपन आसानी से। तो देखो बच्चों काफी इजी होते हैं सवाल हल करना। और कुछ चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अपन अगले जो सवाल देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बाकी जितना समझाया है उसको पढ़ना, एक बार दोहराना, रिवीजन करना, उसको लिखना। बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है गणित के अंदर। जब तक आप लिखोगे नहीं, लिख करके ट्राई नहीं करोगे, हल करने का प्रयास नहीं करोगे, केवल देख लिया काम चल गया, ऐसा होने वाला नहीं है। अभी आपने बिल्कुल प्रैक्टिस की नहीं है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों की। और एक सवाल मैंने करवा दिया, आगे के नेक्स्ट सवाल आप करके देखिएगा। अगली क्लास के अंदर अपन आगे के सवालों को हल करेंगे। अगर आगे के सवाल आपसे बनते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि गुरुजी हमसे आगे के सवाल बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। जय हिंद, जय भारत।